बिल्कुल ठीक बात नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप कबीर पे बात करिए, लेकिन पहले सोनिया गांधी पे कह लीजिए बात, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका आर्टिकल है। मैं जरूर आऊंगा, जरूर ऑफकोर्स मैं आऊंगा। एक दो लोगों से मुझे पूछना है, वो आपकी बात पे मैंने ब्रेक लिया था। जी बाबूजी, मैं जरूर आपसे पूछूंगा ऑफकोर्स। मैं इधर से एक सज्जन ने हाथ उठाया था। जी जनाब। मोदी जी के आने के बाद इस कलयुग में हमने राम राज्य को देखा है। जैसे शबरी के बेर खाए थे राम जी ने, वैसे ही मोदी जी दलितों को, शोषितों को, वंचितों को अपना सहारा दे रहे हैं, उनके लिए पॉलिसीज बना रहे हैं, ना कि 70 साल से रावण राज्य का जो भोगा है। क्या नाम है साहब आपका? अजय शर्मा। अजय शर्मा जी, क्या काम करते हैं अजय जी? सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग, बहुत अच्छी बात है। अब आप बताइए निपटेंगे कैसे? मुश्किल यही है कि निपटेंगे कैसे। कोई है मुझे बताइए। देखिए सर, बस 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 सिर्फ जी। नहीं, राम जी तो हमारा भी शान है, लेकिन राम जी के राम के जो भाई प्लीज, ये नहीं अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बात सुनने दीजिए। राम जी हमारे भी आदर्श है, सबके आदर्श है, हमारा ऐतिह्य है, हमारा इतिहास है। लेकिन अब बता रहे हैं आपको, सुनेंगे ना मनोज, जब सुनेंगे ना, जब सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। राम राज्य में सब गरीबों का देखभाल होता था, फार्मर्स का देखभाल होता था। अभी कबीर की बात की आपने, कबीर क्या है? हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय है। बिल्कुल हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। देयर इज पोलराइजेशन, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना, देयर इज अ पोलराइजेशन। बिल्कुल पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम में भाग। मुझे बताइए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हिंदू मुसलमानों में विभक्ति है, डिवीजन करने की कोशिश चल रही है बीजेपी की तरफ से। सोनिया गांधी जी ने जो लिखा आर्टिकल, उसमें ये बात उन्होंने जिक्र किया। मैम मुझे एक बात बहुत अच्छी मालूम है। मैं इस प्रोग्राम में जो कोई 60 साल का, उसके लिए मैं 70 साल का हूं। मैं आपसे ज्यादा बुजुर्ग हूं। फिर प्लीज मैम डिसिप्लिन बना के रखिए। सर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। सोनिया गांधी जी ने ये बात अपने लेख में लिखी कि पहले त्योहार त्योहार जैसे होते थे, अब त्योहार त्योहार जैसे नहीं होते। आपने कहा पोलराइजेशन है। जी मैं कंप्लीट करिए अपनी बात। भाई आप कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, बदोदरा क्या है, गुजरात क्यों हुआ, गुजरात में क्यों अभी दंगा हुआ है? बिकॉज आपके हाथ में है, गुजरात आपके। प्रतीक जी ये बोल रहे हैं त्योहारों की बात करते हैं आप। रामनवमी के त्योहारों पर हमारे जुलूसों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं और ये मौन हो जाते हैं, और मुहर्रम के ऊपर छूट मिलती है, ताजिया पर छूट मिलती है। ये दोहरा चरित्र किसका है? और मैं पूछता हूं प्रतीक जी, ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। मनमोहन सिंह ने कहा। प्रतीक जी क्या है मैं बताता हूं, ये लोग चाटुकारिता करते करते ना, नहीं सुनिए प्रतीक जी, सुनना पड़ेगा आपको, एकदम सुनना पड़ेगा। आपने ये मुझे बुलाया तो सुनिए। मैं कहता हूं चाटुकारिता करते करते ये लोग सोनिया गांधी को राजमाता बनाने पर तुले। मनोज जी नाराज मत होइए। छोटी सी बात, प्रतीक जी गांधी जी का चित्र हटवा दो, सोनिया गांधी का ये लोग चित्र लगा देंगे। ये तो लोग तो उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि सोनिया माता को राजमाता, राष्ट्रमाता का दर्जा दे। चाटुकारिता के हाल होती है। मैं प्लीज सर मनोज जी नाराज मत होइएगा मेरे ऊपर। मैंने कोई गलत नहीं किया। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि चाटुकारिता सत्ता की भी हो सकती है और चाटुकारिता अपने नेता की भी हो सकती है। दोनों तरफ से बात से होती है। मैं आ रहा हूं पैनल में। जी लो सर जी, पैनल में अभी कुछ लोग बोले नहीं, हुजूर आली जी 20,000 करोड़ का बात करिएगा जी। नमस्कार। मैं तो सिर्फ एक सामाजिक मुद्दे पर महिलाओं की ही बात करूंगी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़े झगड़े जो भी करें, हमने उनको चुना है अपने टैक्स खर्च करके, उनको अपना एक नेता चुना है, इसलिए नहीं कि आप लोग झगड़ते रहिए। आप आम समाज के मुद्दे पर भी तो कभी आइए। महिलाओं की जब बात होती है, माफ करिएगा मैं मोदी जी को कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब मैं वोट दूंगी, मेरा राइट है पूछने का सर, मैं पूछूंगी। लाल किला से महिलाओं के सम्मान की बात होती है, वहीं पे आज किरण नेगी के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, अंकिता भंडारी के पिटीशन रिव्यू को खारिज किया जाता है। शहनवाज हुसैन आज खुला घूम रहा है, 376 का मुद्दा उस पर लगा हुआ है, फिर भी वो खुला घूम रहा है। क्वारंटीन इशू नहीं है, रामराज की बात नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं सब पूछूंगा, मैं परेशान मत हो, ये मैं सवाल पूछूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप तो वकील है ना? वकील भी हूँ मैं। पहले बताए वकील है ना आप? हाँ वकील हूँ मैं पेशे से।
तो वकील जब हैं तो खुला घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आपको जिस कोर्ट में जाती है उसमें बिलीव नहीं है आपको? बिलीव है, और उस कोर्ट में 4 मैं आपसे सवाल सीधा पूछ रहा हूँ, जिस कोर्ट में जाती हैं जिसकी मनोज लेट मी नो, मनोज दिस इज नॉट द वे ना, मनोज प्लीज मैं आई विल आंसर नो। महिलाएं सोच करती थी किस तरह से 65-70 सालों तक ये लोग शौचालय तक नहीं दे पाए महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं ये महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। और सोनिया गांधी लंबे समय तक यूपीए की चेयरपर्सन वही रहेंगे आप, वही रहेंगे। हाँ, चेयरपर्सन रही, उसके बावजूद भी कितने महिलाओं की बात करते हैं। राम राज्य एक्सपोज हो रहा है इनका राम। जब आप किसी पे बोलें, मैं किसी पे जब आप स्पेसिफिक सवाल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि देश का कानून और व्यवस्था पे आपको विश्वास है या नहीं है। जी अब राजस्थान का एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, सबसे ज्यादा महिलाओं पर दलित महिलाओं पर उत्पीड़न करने का काम अगर किसी ने किया है, कांग्रेस के विधायकों ने, उनके बेटों ने किया है। और हमने तो अनुसूचित जनजाति समाज की महिला को राष्ट्रपति तक पहुंचाया है। सुनिए, अब आप मेरे को बोलने दीजिए। यहाँ पे जो इस देश में चल रहा है वो दिख रहा है। एक कहता है, सुनिए अब आप बोलने दीजिए, एंड बिहेव योरसेल्फ, यू आर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। आप रूलिंग पार्टी से हैं सर। No, this is not the way, Manoj, please. Manoj, debate नहीं, please. देखिए, हेलो, आप लोग शांत रहिए, मेरे बात को समझ लिए। ये जितने भी पार्टियां वाले हैं, नेताओं ने, देश को मत बेचो तुम लोग। देश अपने जगह पर सही है और जनता सही है, तुम लोग देश को बेचने पर लगे हुए हो। जितने पार्टी विपक्षी पार्टी सब हो, देश को मत बेचो। देश जब बिक जाएगा तो तुम लोग नहीं है ये चट्टागिरी करोगे। सर देश को मत बेचो तुम लोग मिलकर। पहली चीज, इस देश का एक कल्चर है, प्लीज कीप क्वाइट। इस देश का एक कल्चर है कि विपक्ष सवाल पूछेगा और मर्यादा के साथ जो रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता है उसे सुनना चाहिए और एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, हल्ला नहीं मचाना चाहिए। विपक्ष को भी मर्यादा के साथ। नहीं, ठीक है। उन्होंने एक इशू उठाया, इशू को आपने पूरा नहीं होने दिया, पूरा सुनने नहीं दिया। अगर गड़बड़ियां महिलाओं के साथ हो रही है, आवाज उठाई जाएगी। रावण राज्य कभी नहीं था, देश हमेशा राम का था। धन्यवाद प्रतीक जी। मैं मूल विषय पे आ रहा हूं। आपने कहा ना, सोनिया गांधी जी ने तो लेख लिखा था, ये राम राज्य रावण राज्य पे ले गए और इन्होंने एक स्पेसिफिक स्क्रिप्टेड जो है ना एक एलिगेशन लगा दिया, कोर्ट पे भी लगा दिया वकील होते हुए। इसे कहते हैं आंख पे पट्टी बांधना। लेकिन लोकतंत्र की बात सोनिया गांधी जी कर रही है। राहुल गांधी को सजा देने वाले जज की जुबान काटने की बात कांग्रेस करती है और ये लोकतंत्र की बात कर रही है। रुको, क्या नाम है आपका? मैं सरिता गोयल। सरिता जी, कहाँ से आना हुआ आपका? गाजियाबाद से आए। बिहार से आए तो अभी रुको, बिहार से आए। बिहार वाला तुरंत बोलने लगता है। जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ, सबसे अच्छा काम। महिलाओं पर चर्चा हो रही थी, बड़ी बड़ी बात कर रही थे लोग, बड़े बात कर रहे थे। मैं यही इसी बात पे बोलना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। अगर मोदी जी ने महिलाओं के लिए नहीं किया है कुछ, तो मैं कहती हूँ किसी ने कुछ नहीं किया। फिर तो मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, इतना बुरा हाल था वहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं शामली से भी हूँ, वहाँ की मैं बेटी हूँ। और इतना बुरा हाल था, जब से योगी सरकार और मोदी सरकार आई है, हम लोग सेफ हो गए हैं और ज्यादा। और हमें जितना हल्ला मचाओगे चुपचाप। हमें लगता है कि अगर योगी जी पीएम भी बन जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी पैनल में एक वकील साहिबा बोल रही थी कि महिलाओं के साथ तो कुछ वादा नहीं हुआ, जो वादा किया था लाल किले से वो पूरा नहीं। नहीं, ये बिल्कुल मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। उन्होंने जो भी वादे किए,
चाहे देर से ही वो बहुत सुलझे हुए प्रधानमंत्री हमारे, देर सवेर वो कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए आगे भी करेंगे और करते रहे हैं, और मुझे उन पे पूरा ट्रस्ट है। मैं उनके लिए मतलब उनको तो मैं नमस्कार करती हूँ, पीएम मोदी जी को, कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री, उनको शहीद भगत सिंह जैसे हमारे लोग थे, वो उन्हीं में से एक हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो देश को दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपने लोगों को दिया, देने वाले लोग अपने परिवार के लिए देने मैंने एक अभी सवाल पूछा था पीछे से, कैसे निपटोगे? बताने दीजिएगा तो निपटेंगे। नाराज गए हो रहे हैं, हमसे कहे नाराज हो रहे हैं, हम पे कहे नाराज हो रहे हैं? कैसे ये सवाल पूछा, कैसे निपटेंगे? मनोज भाई, दिस इज नॉट द वे। मनोज जी, दिस इज नॉट द वे। जी, कैसे निपटेंगे? पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, 20,000 करोड़ की बात की थी आपने। 30,000 करोड़ कहां से आया? हमने सेल कंपनी में 20,000 करोड़ कहां से आया, ये सवाल पूछा था। इसका जवाब जो है कोई और समझ रहे, सेल कंपनी की बात नहीं करते। और दूसरी बात, मुंद्रा का दिया था अडानी को, मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस के, उस पर क्या बोलना चाहते क्यों रहे हैं आप? अडानी चिल्लाते रहते हैं भाई। अडानी जो है इतना बड़ा, पहली बार दिया। सवाल पे आइए, वो हो गया। आज अडानी पे नहीं, पहले मुद्दे पे आइए। अभी देखिए, राहुल गांधी ने पदयात्रा किया, लाखों लोग जमा हुए। क्यों जमा हुए? क्यों जमा हुए? क्यों जमा हुए? ऐसा नहीं, दिस इज नॉट द वे। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, प्राइस राइज बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आप देखिए, अभी तेल जो है 50 रुपए में 150 रुपए मिलता है। ये तो जवाब देगा, पब्लिक जवाब देगी जब ये इश्यूज को आते करो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गीता में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। श्लोक मेरा कंप्लीट हो गया। प्लीज, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? नोएडा से आया हूँ सर। नोएडा से। पक्का भगाऊंगा यहाँ से। चुपचाप खड़े रहना, या तो तुम मुझे नहीं जानते हो या पहली बार आए हो डिबेट में। चुपचाप। नहीं बाबूजी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? नोएडा से आया हूँ। क्या नाम हो गया बाबूजी? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र जी रिटायर हो गए? जी रिटायर हो गए। अब अपने घर पे द्वार देख रहे हैं। घर में कौन कौन? 2 बेटे 2 बेटियां। अंदर आइए मैडम, या तो बैठ जाइए। आइए अंदर आइए। बेटे क्या कर रहे हैं बाबूजी? प्लीज, अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो डिबेट से जाए। किसी को पैनल में इंटरेस्ट नहीं है तो डिबेट से चला जाए जी, क्योंकि डिबेट जिनसे होती है वो यहाँ पे है। बेटे आईटी से इंजीनियरिंग किया हुआ है। हाँ, नौकरी कर रहा है? नौकरी अपने घर से अपना काम कर रहा है। अपना काम कर रहा है। और दूसरा अपना काम कर रहा है? बड़ा वाला? छोटा वाला? छोटा वाला भी यार आईटी कंपनी चलाता है जी। तो यहाँ कैसे आना हुआ आज? सर आपका प्रोग्राम देखने गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, बढ़िया बात। कुछ कहना चाहते हैं? ये तो हल्लाबाजी है। अपनी बात कहिए, मन की वो जो दिल की बात हो वो कहिए, क्योंकि ये तो हल्लाबाजी है। जो आपको लगता है कि नहीं ये देश के लिए सबसे सही बात है जो कही जानी चाहिए, वही बात कहिए। जो कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठाती है, अडानी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, इनको लोन किसने दिया था और किस मुद्दे पर, क्या सोच कर दिए थे? ये तो कांग्रेस जमाने में दी गई थी सारी। आज ऑडिटिंग हुई तो पकड़ा गया है। मोदी जी कर रहे हैं, टाइम लगेगा, होगा काम। हर पैमाने को खींच के लाएगा। कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत धीमे कर रहे हैं, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कर ही नहीं रहे। नहीं नहीं सर, टाइम लगता है, किसी भी तो टाइम लगता है सर। जी जी। देखिए, मेरा एक सवाल है। बॉलीवुड में इतना सा ड्रग्स निकलेगा, पूरा मीडिया, पूरा बीजेपी सब नाच रहे होंगे। सुनिए, मीडिया तो सबसे खराब है। सबसे ज्यादा अगर कोई गया बीता है तो ये मीडिया है। इसमें एक काम करिए, इसको ऐसे छिड़किए, कुछ ऐसे ऐसे छिड़क दीजिए। मीडिया तो सबसे ज्यादा खराब है। क्या नाम है आपका? आप लोग बहुत साफ सुथरे हैं। देखिए, मीडिया जरूरी है। चौथा स्तंभ प्रजातंत्र में नहीं होगा, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने बोलने दीजिए जरा, अब इतनी सी ड्रग्स पे इतना हल्ला, और जो 3,000 वो अतीक वाला तो कहीं नहीं रहे। अतीक दिन भर अतीक चल रहा है। सुनिए तो, 3,000 करोड़ के ड्रग्स अडानी साहब के पोर्ट में मिले, ना हल्ला, ना मीडिया, ना बीजेपी, ना विश्व हिंदू परिषद। प्रतीक जी आप करें, धीरे धीरे कर रहे हैं। 14 अगस्त
दल गए छाती पीटने कि हमने भ्रष्टाचार किया है, सर्वोच्च न्यायालय छोड़ दीजिए, हमको अलग से कुछ हमारे लिए रियायत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुपचाप जाइए यहां से, ये इनकी दुकानें बंद हो रही है।